अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इंडेक्स के आज के सेशन की अगर बात करें तो 1590 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक बियरिश कैंडल जो है वो इवॉल्व हुई है। एक लाइफ लाइन है इंडेक्स की 1,68,800 के करीब। वहां से जो है इंडेक्स ने जो है सपोर्ट नहीं ली। अगर आप देखें तो बड़ी एक माइल्ड जो है नीचे हमें बाइंग नजर आ रही है, कोई बड़ी बाइंग इस लेवल पे हमें नजर नहीं आई। सो इफ यू लुक क्लोजली तो यहाँ पे जो है वो एक बिल्कुल मामूली सा जो है वो इंटरेस्ट नजर आया है। अदरवाइज इंडेक्स जो है वो लार्जली आपके पास बियरिश सेंटीमेंट जो है वो प्रिवेल कर रहा था। तो अभी तो जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कल इंडेक्स जो है वो 1,68,800 से ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है तो इन दैट केस हमारे पास जो है वो एक सिचुएशन बनेगी कि इंडेक्स के 1,70,700 को जो है वो की रेजिस्टेंस को टेस्ट कर ले। उसकी वजह यह है कि अगर आप दो चीजें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाई करता है। अगर आप ये देखें तो जो इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया था वहां से इसको स्टडी करना स्टार्ट करें और यहां तक का प्राइस एक्शन देखें तो ये 1,70,700 जो है ये मोस्ट ट्रेडेड जो है आपका एरिया निकल के आता है। पोस्ट दैट अगर आप वॉर वाला एरिया और अभी तक की यहां तक की मैपिंग करें तो अगेन जो है 1,70,700 का जो एरिया है वहां पे ओवरलैप हो रहा है। तो दैट मीन्स कि अभी तक जो हमारे पास इंडेक्स में सिचुएशन है, इंडेक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 1,70,700 से ऊपर ऑपरेट करे। तो उसी सूरत में जो है ये 1,75,300 की रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकता है। और अगर कल हमने अर्ली सेशन में देखा कि 1,68,800 से नीचे अगर इंडेक्स आता हुआ हमें नजर आया तो फिर 1,66,600 की जो सपोर्ट है वो एक्सपोज हो जाएगी और ये जो है वो फर्स्ट सपोर्ट होगी इंडेक्स के लिए। इससे नीचे जो इंडेक्स में बड़ा एक बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है वो 1,61,600 पे अवेलेबल है। तो कल का इंडेक्स का जो है वो सेशन इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे असल में दुश्वारी ये आई कि अगर ये वाली कैंडल जो है 7 मई की जो कैंडल थी इस पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग नजर आई थी सीमेंट की, बट अगेन इंडेक्स जो है वो इसे सस्टेन नहीं कर सका और यहाँ पे आपका वार जोन का जो रिग्रेशन चैनल है उसका हाई बनता था, वहां से इंडेक्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। नाउ बड़ी एक वोलेटाइल सेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है गिवन द सिचुएशन। जो हमारे पास अभी वॉल्यूम्स और प्राइस आया है वहां पे थोड़ा सा डिके नजर आ रहा है। तो 1,68,800 जो है वो लाइफ लाइन होगी, उसे तोड़ने की सूरत में जो है इंडेक्स में जो है वो एक सेलिंग आ सकती है और यहाँ पे जो है वो कंटेन होगी 1,66,600 के करीब। अल्दो इंडेक्स ने जो है वो उसमें नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो प्रिवेल करता रहा है, स्टिल हमने देखा कि कुछ जो आपके सेक्टर्स थे उनमें बड़े लिमिटेड जो स्टॉक्स थे उनमें अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। सबसे पहले आपके पास BRRG है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। उसके बाद हमारे पास जो है वो अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड में जो है वो पॉजिटिविटी नजर आई। पोस्ट दैट हमारे पास जो है दाता एग्रो लिमिटेड जो है इसमें 1.77% का गेन देखने को मिला। देन फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है, इसमें जो है एक पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो नजर आ रहा था क्योंकि इंडेक्स जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो बिल्कुल ड्राई अप हो गए और 0.25% से सिर्फ जो है इसमें फॉल आया है। तो इसमें जो है वो सेलिंग काफी हद तक कंटेन होती हुई नजर आई। फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर से अगर बात करें तो BBFL जो है बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड, उसमें 3.88% का गेन देखने को मिला। देन वी हैव ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर, उसमें गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड जो है उसने 2.33% का गेन पोस्ट किया। जहांगीर सदीकी एंड को लिमिटेड जो है आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स के सेक्टर से, इसमें हमने देखा कि 2.33% का गेन पोस्ट हुआ। फर्स्ट इक्विटी मुदारबा FEM जो है इसमें 10.74% का गेन जो है वो देखने को मिला। देन वी हैव BPL ने जो है वो बड़ा अच्छा 10% का गेन पोस्ट किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से ये है। देन वी हैव सिटी फार्मा फार्मास्यूटिकल के सेक्टर से 0.45% का गेन देखने को मिला। देन वी हैव सितारा एनर्जी 2.81 रुपीज के गेन के साथ। देन वी हैव सिनर्जी में सिचुएशन जो है 1.73% का गेन जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ है। ब्रेकआउट देने में ये फेल हो गया है, यहाँ से ऊपर
9.06 से ऊपर क्लोजिंग जो है वो रिक्वायर्ड थी, वो नहीं आई। दैट शोज, दिस कैंडल स्टिक शोज कि यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो प्रिवेल किया। अभी अगर शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो मेरान शुगर मिल्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया 1.31% के गेन के साथ। और टेक्नोलॉजी में जो है इतंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया। देन वी हैव टेक्सटाइल में चिनाब लिमिटेड ने जो 10.15 रुपीज पे क्लोजिंग दी है, अपर लॉक हुआ 1 रुपए के गेन के साथ। जो मेरी सजेशन यहाँ पे रहेगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी। कैश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, और क्योंकि करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि इसमें जो है वो वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। गिवन दैट वेरी सिचुएशन, कैश जो है दैट गिव्स यू द ब्रीदिंग स्पेस, आपकी ट्रेडिंग को जो है वो ब्रीदिंग स्पेस देता है कि आप बड़ी डिप्स जो है वो बाय कर सकें। तो कीप टेकिंग द प्रॉफिट्स ऑन योर प्रॉफिटेबल पोजीशंस फॉर नाउ। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली अगर इंडेक्स में जो है वो कोई बड़ा हमारे पास करेक्शन देखने को मिले 1,61,000 के करीब, तो उस टाइम पे आपके पास जो है वो लिक्विडिटी होनी चाहिए चीजों को खरीदने के लिए। सो या अगेन दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।